एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। उसके पास एक पुराना घर था जो गांव के किनारे पर स्थित था। उस घर के पास एक पुरानी कुआं था जिसे लोग कहते थे कि वह भूतिया है, लेकिन रमेश इन बातों पे विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब रात का अंधेरा छाया हुआ था, रमेश अपने खेत में लौट रहा था। तभी उसे कुएं के पास से एक आवाज़ अजीब सी सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन स्पष्ट थी। वह रुका और ध्यान से सुना। आवाज़ कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रमेश ने सोचा कि शायद कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है। वह जल्दी से कुएं के पास गया और अंदर झांका, लेकिन कुएं के अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी लालटेन कुएं के अंदर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज़ फिर से आई, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। रमेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुएं में एक रस्सी डाली और ज़ोर से पुकारा, रस्सी पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींचता हूँ। उसने रस्सी खींचना शुरू किया, लेकिन रस्सी बहुत भारी हो गई। रमेश को लगा कि जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उसे नीचे से खींच रही हो। वह पूरी ताकत से रस्सी खींचता रहा, लेकिन अचानक रस्सी हाथ से टूट गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा कुएं में झांका तो कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। अगले दिन रमेश ने गांव के बुजुर्गों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उससे बताया कि वर्षों पहले एक आदमी इस कुएं में गिर गया था और उसे बचाया नहीं जा सका। तब से यह माना जाता है कि उसकी आत्मा उसी कुएं में फंसी हुई है। रमेश ने सोचा, क्या ये सच में आत्मा थी या मेरा वहम? लेकिन उसने फैसला किया कि अब वह उस कुएं के पास नहीं जाएगा और गांव के अन्य लोगों को भी वहां जाने से मना करेगा। शिक्षा। कभी कभी हमारी आंखें और कान हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हमें डर में आकर अपनी समझदारी नहीं खोनी चाहिए। सच्चाई को जानने की कोशिश करना और दूसरों को भी सतर्क रखना हमारा कर्तव्य है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।